तो ये है Realme P4, एक सॉलिड फोन था और BBD सेल में ये बहुत बिका भी था। बट नाउ आफ्टर सो लॉन्ग यहाँ पे कुछ चीजें इम्प्रूव हो चुके हैं विद अपडेट्स और कुछ चीजें डाउनग्रेड भी हो चुके हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बहुत ही डिटेल्ड होगा वीडियो। देखते हैं परफॉर्मेंस से। इसका परफॉर्मेंस वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट था, बट नाउ ये थोड़ा इधर उधर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोसेसर Dimensity 7400 Ultra, रैम टाइप LPDDR4X एंड द रोम टाइप इज UFS 3.1। और यहाँ पे एक और चिप आता है AI Hypervision चिप, उसका काम देखेंगे। बट ये रहा इसका AnTuTu स्कोर क्लोज टू 1 मिलियन। बट जब मैंने GT मोड ऑन किया मुझे और ज्यादा मिला। बट लास्ट टाइम इसका AnTuTu स्कोर था 7.5 lakhs फॉर द 8/128GB, जो कि एक बहुत ही मैसिव इम्प्रूवमेंट है। और ये रहा 3D Mark स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पे आप स्टेबिलिटी देखो 99%, बट यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कंट्रोल्ड है, ये ओवर हीट नहीं होता। तो यहाँ पे AnTuTu स्कोर इज हायर। एक्स्ट्रा गेमिंग चिप आता है तो गेमिंग शुड बी गुड राइट, बट इट इज नॉट। यहाँ पे आप BGM है स्मूथ 90 FPS पे खेल पाओगे, COD सेम लो 90। और यहाँ पे ही काम आएगा हमारा हाइपरविजन चिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है परफॉर्मेंस बूस्ट में, देन AI हाइपर मोशन, AI स्टेबल फ्रेम, बूस्ट फ्रेम रेट एंड देन आप खेल पाओगे 144 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा BGMI गन गेम एट 144 FPS। यहाँ पे आप लाइव FPS देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं फ्लक्चुएशन, जो कि लास्ट टाइम नहीं था। ये देखो आप प्रीवियस इवेंट के टाइम पे यहाँ पे बिलो 144 गया ही नहीं था। बट नाउ आप देखो ये 120, 110, 130 ऐसे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो इवेंट है यहाँ पे हालत और भी खराब है, उतरते ही ये अनप्लेबल है बिलो 100। बट इस एरिना के बाहर आपको 130 प्लस मिलेगा, सो दैट इज ए गुड थिंग। लास्ट इवेंट बहुत ही स्टेबल था, बट नाउ आई थिंक इट इज ए BGMI इशू, बिकॉज P4 Pro के साथ में भी यही इशू मिला मुझे। बट देन मैंने ट्राई किया COD, यहाँ पे अगेन 144 FPS। यहाँ पे गेम प्ले बहुत ही स्मूथ था, बिलो 140 मिला मुझे, बट मोस्टली इट वॉज 130 प्लस। और ये रहा COD BR एट 144 FPS। यहाँ पे सेम ही है, 130 प्लस ही मिला मुझे। रेयरली मुझे फ्लक्चुएशन मिले अराउंड 100, बट लास्ट टाइम COD इससे भी ज्यादा स्टेबल था। तो यहाँ पे आई थिंक इट इज ए फोन इशू, इट माइट बी, बट आई एम नॉट टू श्योर। बट यहाँ पे बाकी फोन बहुत ही स्मूथ है फॉर ए नॉर्मल यूजर। यहाँ पे जिटर, लैग ये सब कुछ भी नहीं है। एंड द रैम मैनेजमेंट हियर इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट। So overall, I'm impressed by the performance, but I'm not too sure about the gaming department. बट आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग द बेस्ट है। यहाँ पे मैसिव 7000 mAh का आता है बैटरी विथ 80 वाट चार्जिंग, और बैटरी बैकअप वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे आप देखो मैंने गेमिंग किया और बहुत ही बेंचमार्क रन किए दो बार, स्टिल मुझे 9 आवर 52 मिनट मिले बैकअप, बहुत ही सॉलिड। बट लाइट यूजेस में आपको मिलेगा मोर देन 11 आवर का बैकअप, और चार्जिंग टाइम बहुत ही कम है, 50 to 70 मिनट मैक्सिमम। और रात में 1-2% ही ड्रेन होता है, बट नॉट मच। बट यहाँ पे एक और चीज थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा नहीं भी है, द डिजाइन। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक ही फोन है, पूरा प्लास्टिक। तो पहले मुझे थोड़ा चीप फील हुआ था, बट आफ्टर दैट आई गॉट यूज्ड टू। फिंगरप्रिंट आते हैं बट बहुत ही कम आता है, बट दिखते जरूर है। और यहाँ पे स्पेशली कैमरा मॉड्यूल बहुत ही वल्नरेबल है, बट लुक में इट इज ए वेरी गुड लुकिंग फोन, वेरी डिफरेंट। और यहाँ पे ये पावर बटन टोन्ड है, सो आई लाइक इट। बट इफ यू डोंट, यहाँ पे और 2 वेरिएंट आते हैं जो कि ज्यादा प्रोफेशनल है। बट रियल लाइफ में फोन बहुत ही प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप देखो बहुत ही स्लिम है फोन, और यहाँ पे आप बैक देखो, यहाँ पे थोड़े थोड़े कर्व्ड है चारों तरफ, तो होल्डिंग में यहाँ पे हाथ में चुभता नहीं है। एंड थैंकफुली द डिस्प्ले इज फ्लैट, तो आप टेम्पर्ड ग्लास लगा पाओगे। तो यहाँ पे डिजाइन में मेजर इशू नहीं था, सेम मेजर इशू बिल्ड में भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही लाइट वेट है, हाथ में बहुत ही हैवी फील नहीं होता। प्रोटेक्शन डिस्प्ले में ठीक ठाक है, कुड हैव बीन बेटर। और यहाँ पे IP रेटिंग IP65, 66 ही है। अगर 68, 69 होता तो और अच्छा रहता। बट यहाँ पे एक चीज इतना अच्छा नहीं है, द हैप्टिक्स। बजट फोन है तो फीडबैक इज डिसेंट, टक टक साउंड नहीं आता, थर काइंड ऑफ है। बट द इंटीग्रेशन इज वेरी पोर, ब्राइटनेस अप डाउन, वॉल्यूम अप डाउन, आपको हैप्टिक कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल फॉर 15K द बिल्ड इज नॉट बैड। एंड टिल नाउ अगर आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, इसके बारे में कुछ पता लगा, प्लीज सब्सक्राइब। And now the display, again under 15K it has one of the best displays,
बट यहाँ पे स्टिल थोड़ा इशू है। हम देखते हैं पहले स्पेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक थोड़ा बड़ा 6.77 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का आता है रिफ्रेश रेट, 2500 हर्ट्ज का आता है इंस्टेंट टीएसआर, और यहाँ पे ब्राइटनेस आई थिंक द बेस्ट है अंडर 15 के। आउटडोर भी मुझे कुछ भी इशू नहीं हुआ। एंड द PWM डिमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, तो लो लाइट पे फ्लिकरिंग इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पेक्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट, बट द इश्यूज आर यहाँ पे डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ओवर शार्प्ड है, उसके साथ यहाँ पे एक येलो टिंट भी है, तो आप जो भी देखोगे आपको थोड़ा सा येलोइश दिखेगा। एंड द थर्ड वन यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा फेडेड काइंड ऑफ है, कंट्रास्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा। तीनों ही मेजर इशू नहीं है, बट हाँ स्टिल है। बट बाकी डिस्प्ले में कलर बहुत ही नेचुरल है। 4K वीडियो आप HDR, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों में ही देख पाओगे। एंड द बेस्ट पार्ट बिकॉज ऑफ द हाइपरविजन चिप, यहाँ पे आपको AI हाइपर क्लैरिटी, AI ऑलवेज ऑन HDR, हाइपर मोशन, ये सब बहुत कुछ हाइपरविजन ऑप्शन आता है, जो कि आई थिंक हेल्पफुल है। लो क्वालिटी वीडियोस थोड़े अच्छे दिखेंगे, और डिस्प्ले सेटिंग में बहुत ही कस्टमाइजेबल भी है, तो आपको जैसा चाहिए आप कस्टमाइज कर पाओगे। दोस्तों एक चीज में थोड़ा काम किया है Realme ने, एंड दैट इज द कैमरास। यहाँ पे पीछे डुअल कैमरास आता है, 50 MP मेन, यहाँ पे OIS नहीं आता, 8 MP का आता है अल्ट्रा वाइड, और यहाँ पे 16 MP का आता है सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए वो पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डुअल मोड आता है, क्रिस्प और वाइब्रेंट। बेसिकली कैमरा मोड है जैसा आपको चाहिए, क्रिस्प थोड़ा डार्किश है, वाइब्रेंट थोड़ा ब्राइट है और ज्यादा नेचुरल है। तो हम सभी फोटोज वाइब्रेंट में ही देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1x और 2x शॉट्स। यहाँ पे आप 1x देखो, डायनेमिक रेंज इज गुड, बट 2x में इट इज काइंड ऑफ डार्किश, और यहाँ पे अगेन 2x कुड हैव बीन बेटर, 1x इज वेरी गुड, और जो कलर है बहुत ही नेचुरल है बट थोड़े ब्राइट है। और लास्ट टाइम यहाँ पे एक येलो टिंट था फोटोज में, बट नाउ इट इज गॉन, नॉट टोटली गॉन, बट इट इज मच बेटर देन बिफोर। बट यहाँ पे सेम इश्यू एक है, फोटोज थोड़े ओवर शार्प और थोड़े कंट्रास्टी है। और ये रहा पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे एज कटआउट इज रियली गुड फॉर द प्राइस। डायनेमिक रेंज इज ऑल्सो वेरी गुड, 1x 2x दोनों में ही, बट यहाँ पे थोड़े फेडेड और थोड़े ब्राइट फोटोज आते हैं हाई डायनेमिक रेंज में। और यहाँ पे अगेन कलर्स आर नेचुरल, और येलो टिंट बहुत ही कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फील हुआ। और जो यहाँ पे 8 MP है अल्ट्रा वाइड, इट इज आई थिंक द बेस्ट अंडर 20K। यहाँ पे आप HDR देखो, फैंटास्टिक, कलर्स थोड़े ब्राइट है बट इट इज वेरी नेचुरल, बट सम टाइम थोड़े फेडेड भी आते हैं, बट द एक्चुअल क्वालिटी इज फैंटास्टिक। यहाँ पे आप देखो कंपेयर टू P4 Pro, ओवरऑल आई पिक द P4, और यहाँ पे आप देखो कंपेयर टू Poco X7 Pro, P4 इज अगेन माइल्स अहेड। एंड नाउ ये रहे जूम शॉट, 5x इज ठीक ठाक, नॉट बैड, 10x भी ठीक ठाक है फॉर द प्राइस, आई वोंट कंप्लेन, बट थोड़े ओवर शार्प्ड है, और 10x ही है मैक्सिमम, यहाँ पे आप मून शॉट नहीं ले पाओगे। एंड नाउ ये रहे सेल्फी, यहाँ पे डायनेमिक रेंज इज रियली गुड, मेजर येलो टिंट यहाँ पे भी नहीं है, बट थोड़ा कंट्रास्टी है और थोड़े ओवर शार्प्ड है। एंड नाउ द वीडियोस, यहाँ पे आप 4K 30 बना पाओगे मेन कैमरे से, और अल्ट्रा वाइड से फुल HD 30, और जो फ्रंट है यहाँ पे अगेन मैक्स है फुल HD 30 FPS। और ये रहा 4K 30 फ्रॉम द मेन। यहाँ पे लाइट मैनेजमेंट इज वेरी गुड, बट वीडियोस में ये थोड़े फ्रेम स्किप करता है, सो दैट माइट बी एन इशू, बट कलर स्टेबिलाईजेशन एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट इसका अल्ट्रा वाइड परफेक्ट नहीं है, डिटेल्स बहुत ही कम है, और वीडियो थोड़ा फेडेड काइंड ऑफ है। बट द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे वीडियो बहुत ही स्टेबल है। और ये रहा फ्रंट फुल HD 30, इट इज टेरेबल। लास्ट टाइम भी सेम ही था, बहुत ही ब्राइट, लाइट मैनेजमेंट इज टेरेबल, एंड ओवरऑल वीडियो बहुत ही ग्रेनी है। सो फॉर फोटोज इट इज ए गुड फोन, बट फॉर वीडियोज इट इज नॉट। बट हाउ इज द ऑडियो क्वालिटी? यहाँ पे एज यूजुअल डुअल माइक, डुअल स्पीकर, यहाँ पे 2 चीजें मिसिंग है, हेडफोन जैक और डॉल्बी एटमॉस, बट 3 चीजें आते हैं, ओ रियलिटी ऑडियो, हॉलो ऑडियो और क्लियर वॉइस। और यहाँ पे ये रहा इसका साउंड टेस्ट। तो अंडर 15K आई वोंट कंप्लेन, बहुत ही लाउड है, सेपरेशन कुड हैव बीन बेटर, बट बाकी ऑडियो में कुछ भी कमी नहीं है। और ये रहा माइक्रोफोन टेस्ट। दोस्तों ये है Realme P4 एंड P4 Pro। P4 Pro से आप 4K 60 पे फ्रंट वीडियो बना पाओगे, P4 से 1080p 30 FPS।
तो ओवरऑल वेरी गुड ऑडियो क्वालिटी, आई डिड नॉट फाइंड एनी इशू। बट मुझे थोड़ा इशू मिला यहाँ पे, द सॉफ्टवेयर। रियलमी है ऑफ कोर्स, रियलमी UI 6.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। फ्यूचर में 3+4 इयर्स अपडेट्स मिलेंगे और लास्ट अपडेट मुझे मिला विद द सिक्योरिटी पैच ऑफ सितंबर। और ब्लोटवेयर थोड़े आते हैं बट नॉट दैट मच। बट यहाँ पे हॉट ऐप हॉट गेम नहीं आते, दैट इज ए गुड थिंग। बट अब है यहाँ पे कुछ कमियां और कुछ खूबियां देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एनिमेशन आते हैं, ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग फॉर द प्राइस इट इज वेरी गुड। और रियलमी UI है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फ्लूइड है। कस्टमाइजेशन आप एनफ कर पाओगे, वहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा। पर जहाँ पे थोड़ा इशू होगा वो है बग्स के साथ। प्राइमरीली मुझे 2 बग मिले। ये आई केयर मोड एक बार में ऑफ ऑन नहीं होता, यू हैव टू प्रेस इट मल्टीपल टाइम्स। और जब आप कोई गेम खोलोगे आपको गेमिंग साइड पैनल यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको इन दोनों ऐप में से किसी में जाना है, देन फिर से खोलना है गेम, तब आपको दिखेगा ये साइड पैनल। बट बाकी कोई और बग आई डिड नॉट फाइंड एनी। बट यहाँ पे मुझे 2 बहुत ही अच्छे फीचर मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल टू सर्च बहुत ही हेल्पफुल है एंड द सेकेंड वन इज AI एडिट जिनी। आप बोल के या फिर टाइप करके जैसा आपको फोटो चाहिए कस्टमाइज कर पाओगे एंड दैट टू विथ AI। इट इज नॉट परफेक्ट बट स्टिल आई एम इम्प्रेस्ड। आई होप कि नेक्स्ट अपडेट में सब कुछ फिक्स हो। P4 के बेस्ट बैक कवर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। I'll catch you here.